Hello friends, welcome back to my YouTube channel PT Tech Math. In the previous lecture was discussed the general theory of homogeneous and non-homogeneous linear ordinary differential equation, and today we will solve some problems in CSIR NET, GATE, MPPSC Assistant Professor, HPSC Assistant Professor and RPSC Assistant Professor. So let's move towards our content. कल वाले लेक्चर में हमने होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लिनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन की थी। आज वाले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी तक हमने कितना किया है। लिनियर अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है, रियल एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है और अभी जो पीजीटी मैथ्स का जो एग्ज़ाम हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर 1 उसको भी हमने डिस्कस किया है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना और वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, ये तीनों प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। मेरे चैनल पर अगर आप विजिट करोगे तो पीजीटी मैथ्स की जो वीडियो मैंने अपलोड की है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और कंप्लीट वीडियो देखना। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कर देना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अगर हमें नॉन होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी है, ठीक है, तो हम उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। कल वाले लेक्चर में हमने ये तो कर लिया था कि जो जनरल सॉल्यूशन होगा नॉन होमोजीनियस का वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो तो काफ़ी इजी है फाइंड आउट करना, बट कहाँ पे होती है कन्फ्यूजन, पर्टिकुलर इंटीग्रल में, है ना। कई बार क्या होता है कि जो अपना राइट हैंड साइड का जो पार्ट होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट सा दे दिया जाता है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। उसके लिए कुछ मेथड्स हैं, फॉर्मूला मान लीजिए कि उनकी हेल्प से हम इजीली पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें होमोजीनियस दे रखी है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ पे उसका सॉल्यूशन हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। बात आती है नॉन होमोजीनियस की, ठीक है। अगर नॉन होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाती है तो उस टाइम पे जनरल सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले आप मेथड देख लीजिए, क्या है मेथड, ठीक है। मेथड देखिए, अगर आपको एक लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओनली विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ठीक है। अगर वेरिएबल कोफिशिएंट है उसको हम कल वाले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब हायर ऑर्डर में आपका सारे ही आ जाएंगे, ठीक है। मैं जनरल यहाँ पे आपको करवा दूंगी, उससे आप समझ लेना, ठीक है। देखिए लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अगर वेरिएबल कोफिशिएंट है उनके लिए भी अलग अलग से मेथड होते हैं, ठीक है। अगर आपको इस टाइप से डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेज टू द पावर एन, ये एन ऑर्डर की है, ठीक है, प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू प्लस अप टू ए एन वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। और जो ये आपका जो क्यू है ये आपका क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स। तो अगर आपको इस टाइप की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। जो सी एफ है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, और पी आई क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो सी एफ है यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो आपको ये इक्वेशन दी हुई है, जो आपको इक्वेशन दी हुई है सबसे पहले आपको इसको चेंज करना है सिम्बॉलिक फॉर्म में, ओके। सिम्बॉलिक फॉर्म में सबसे पहले इसको चेंज कर लेना है।
तो क्या होगी इसकी सिंबॉलिक फॉर्म? हम जानते हैं कि d/dx को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी से, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा कैपिटल D⁻n प्लस A1 कैपिटल D⁻n-1 प्लस A2 D⁻n-2 प्लस अप टू प्लस AN, ओके, इंटू y इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड वी हैव d इज इक्वल टू d/dx, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई? सिंबॉलिक फॉर्म। उसके बाद आपको क्या करना है? इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको? इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी? ऑक्सिलरी इक्वेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन को ही हम क्या बोल देते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन को ही हम बोल देते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। या फिर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं AE से, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी? डी को हम क्या पुट करेंगे? m पुट करेंगे। देन m⁻n प्लस A1 m⁻n-1 प्लस A2 m⁻n-2 प्लस अप टू AN इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या हो गई? ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है? इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व आउट करना है और वहाँ से हमें क्या मिलेंगे? रूट्स मिलेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो आपका डिपेंड करेगा रूट्स पे। अगर आपके रूट इक्वल हैं तो अलग होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अगर आपके रूट डिस्टिंक्ट हैं तो आपका अलग होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब देख लीजिए, हम केस बनाएंगे यहाँ पे। फर्स्ट केस क्या बनेगा? फर्स्ट केस आपका हो गया कि अगर रूट आपके रियल हैं और डिस्टिंक्ट है, व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर रूट आपके रियल है और डिस्टिंक्ट है तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो क्या होगा? जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो आपका होगा C1 e⁻m1x प्लस C2 e⁻m2x प्लस C3 e⁻m3x प्लस अप टू Cn e⁻mnx, ओके। अब यहाँ पे जो m1 m2 m3 अप टू mn जो है ये क्या है? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है। सेकंड केस आपके पास क्या है? सेकंड केस है कि अगर रूट्स आपके रियल हैं और इक्वल है। जब रूट्स आपके रियल हो और इक्वल हो तो क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? मान लीजिए आपके पास यहाँ पे दो रूट्स इक्वल हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि इधर आपके दो रूट्स इक्वल हैं, m1 और m2 जो है वो दोनों के दोनों इक्वल है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो क्या होगा? C1 प्लस C2x e⁻mx प्लस C3 e⁻m3x प्लस C4 e⁻m4x प्लस अप टू Cn e⁻mnx, ओके। अब थर्ड केस आपके पास क्या बचता है कि अगर रूट्स आपके पास इमेजनरी है। केस नंबर थर्ड जो है क्या है कि इफ रूट्स आर इमेजनरी। अगर रूट्स आपके पास इमेजनरी है, मान लीजिए कि m1 आपके पास है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और हमें पता है कि अगर इमेजनरी रूट है तो जो उसका कॉन्जुगेट होगा वो भी उसका रूट बनेगा। देन सेकंड रूट क्या होगा यहाँ पे? अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा इस केस में? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज e⁻α x जो रियल पार्ट है आपका अल्फा इंटू C1 कोस ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा? ये आपका रियल पार्ट हो गया, इमेजनरी पार्ट है ना। देन कोस ऑफ बीटा एक्स प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा? C2 साइन ऑफ बीटा एक्स, ठीक है।
तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे। कैसे निकालते हो पर्टिकुलर इंटीग्रल? देखिए वो डिपेंड करेगा आपका क्यू पे, कि क्यू किस टाइप का फंक्शन दिया हुआ है, उसी पे डिपेंड होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, सॉरी पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल, सबसे पहले तो जो हमें सिंबॉलिक फॉर्म दी हुई है, हम कैसे निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखिए आपके पास सिंबॉलिक फॉर्म है एफ ऑफ डी इंटू वाई और इक्वल में आपके पास क्या है, क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सिंबॉलिक फॉर्म है उसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं। ओके, अब हमें ये देखना है कि जो क्यू है, क्यू पे डिपेंड कैसे है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा कि इफ़ q इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर ए एक्स, अगर q आपका ई रेज टू दी पावर ए एक्स टाइप का हुआ, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा। तो देखिए y इज इक्वल टू क्यू, अगर आपका ई रेज टू दी पावर ए एक्स अगर इस टाइप का हुआ, f ऑफ d, देन d की जगह पे हमें क्या पुट करना है, a, ई रेज टू दी पावर ए एक्स अपॉन एफ ऑफ a। ठीक है, और एफ ऑफ a जो है वो आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। लेकिन अगर इफ़ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर एफ ऑफ ए आपका ज़ीरो हो गया तो हमें क्या करना है, ऊपर एक्स से हमें मल्टीप्लाई कर देनी है, इन डिवाइडेड बाय जो एफ ऑफ डी है, जो सिंबॉलिक फंक्शन है, उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, एफ डेरिवेटिव डी विद रिस्पेक्ट टू डी। ओके, एंड ई रेज टू दी पावर ए एक्स एज इट इज़। ठीक है, देन उसके बाद हमें क्या करना है, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो क्या आएगा, यहाँ से एक्स डिवाइडेड बाय डी के जगह पे हमें फिर से ए पुट कर देना है, एंड ई रेज टू दी पावर ए एक्स, और कंडीशन वही रहेगी कि जो एफ डैश ए है वो आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। मान लीजिए कि आपका एफ डैश ए जीरो आ गया, तो हमें फिर से एक्स से मल्टीप्लाई करनी है और फिर से हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, हमें ये तब तक करते रहना है जब तक आपका डिनोमिनेटर नॉन जीरो नहीं आ जाता। ओके, ठीक है, ये तो आपका हुआ फर्स्ट केस। अब बात हम कर लेते हैं सेकंड केस की। अब हम देख लेते हैं सेकंड केस, केस सेकंड। ओके, इफ q इज इक्वल टू, अगर q आपका साइन ऑफ ए एक्स या फिर कोस ऑफ ए एक्स हुआ, तब कैसे फाइंड आउट करोगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। देन y इज इक्वल टू क्या होगा, मान लीजिए कि साइन ऑफ ए एक्स है। ठीक है, साइन ऑफ ए एक्स एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एफ ऑफ डी स्क्वेयर और डी, है ना, डी स्क्वेयर और डी में होगा, यहाँ पे हो सकता है कि ओनली डी में भी हो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पुट डी स्क्वेयर की जगह हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पे एंगल में है, माइनस ऑफ ए स्क्वेयर। ठीक है, ये हमें पुट करना है। तो यहाँ से ये क्या आएगा, y इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स अपॉन डी स्क्वेयर की जगह पे हमें क्या पुट कर देना है, माइनस ऑफ ए स्क्वेयर एंड डी एज इट इज। ठीक है, सिमिलरली हम कोस के लिए करेंगे, y इज इक्वल टू कोस ऑफ ए एक्स एंड डिवाइडेड बाय एफ ऑफ डी स्क्वेयर डी। ठीक है, डी स्क्वेयर की जगह पे क्या पुट कर देना है हमें, माइनस ऑफ ए स्क्वेयर। ओके, और डी एज इट इज। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद बात आती है कि अगर हमें पोलिनोमियल दी हुई है, अगर क्यों आपके पास क्या है, पोलिनोमियल है, मान लीजिए कि एक्स रेज टू दी पावर एन, एक्स रेज टू दी पावर एम टाइप की है, तब हम क्या करते हैं, तब हम क्या करेंगे, देखिए केस थर्ड आपके पास क्या है, इफ q इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर m,
हो सकता है कि ये कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है कि एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स हो, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन हो, ठीक है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर एम अपॉन एफ ऑफ डी, ठीक है। तो जो एफ ऑफ डी आपके पास है, ये क्या सिंबॉलिक फॉर्म में जो लीस्ट डिग्री है, इसमें जो लीस्ट डिग्री की जो टर्म आपको मिलेगी उसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको दो चीज़ याद रखनी है कि जो वन प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस वन की जो एक्सपेंशन होती क्या होती है, वन माइनस ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर माइनस, ओके। एंड वन माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस वन की जो एक्सपेंशन होती है वो क्या होती है, वन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू सोन, ओके। इसका मैं एक एग्जांपल आपको करवा देती हूँ कि कैसे करते हैं, ठीक है, उससे समझ में आ जाएगा अच्छे से। जो केस थर्ड है उससे रिलेटेड एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है। इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखिए। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी यहाँ से, डी स्क्वेयर माइनस ऑफ टू डी प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी इसकी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज इक्वल टू एम स्क्वेयर माइनस ऑफ टू एम प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। फैक्टराइज कीजिए इसको, देन एम स्क्वेयर माइनस ऑफ एम माइनस यहाँ पे क्या आएगा, प्लस एम माइनस ऑफ थ्री एम एंड प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। एम कॉमन लेंगे तो एम प्लस वन एंड माइनस थ्री कॉमन ले लीजिए, देन एम यहाँ पे एम माइनस वन। एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पे। हम यहाँ से कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाइए। देखिए जब हम थ्री और माइनस थ्री और वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री बन गया ये, तो है ना। तो इधर माइनस अगर हम कर लें, इधर माइनस कर लीजिए तो हो जाएगा, ठीक है। इधर आप माइनस कर लीजिए, ओके, माइनस। तो यहाँ से आपके पास आएगा एम कॉमन ले लीजिए, देन एम प्लस वन माइनस थ्री कॉमन लेंगे तो एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, देन एम प्लस वन कॉमन ले लेना तो यहाँ से बचेगा एम माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो आपके पास आ गया एम वन इज इक्वल टू माइनस वन एंड एम टू इज इक्वल टू थ्री। तो ये दोनों के दोनों आपके पास क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ओके। दिस इम्प्लाइज सी एफ क्या होगा, अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है तो उस केस में आपके पास जो सी एफ होता है क्या होता है, सी वन ई रेज टू दी पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई रेज टू दी पावर एम टू एक्स, ओके। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालिए। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास क्या होता है, एक्स अपॉन एफ ऑफ डी। एक्स आपके पास क्या है, एक्स स्क्वेयर, एफ ऑफ डी इज डी स्क्वेयर माइनस ऑफ टू डी माइनस थ्री, ओके। तो फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज नहीं, यहाँ पे जो लिस्ट डिग्री है, लिस्ट डिग्री यहाँ पे इसकी है, ठीक है, लिस्ट डिग्री। तो यहाँ पे थ्री कॉमन ले लीजिए, देन एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई थ्री एंड डी स्क्वेयर बाई थ्री माइनस ऑफ टू डी बाई थ्री माइनस ऑफ वन, ओके। अब यहाँ से देखिए कैसे करोगे, एक्स स्क्वेयर बाई थ्री एंड यहाँ से आपके पास क्या आएगा, माइनस कॉमन लोगे तो क्या आएगा, वन माइनस ऑफ डी स्क्वेयर बाई थ्री एंड प्लस टू डी बाई थ्री, ओके। अब यहाँ से आ गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर बाई थ्री एंड दिस इज वन माइनस, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, डी स्क्वेयर बाई थ्री एंड माइनस
2d/3 रेज टू दी पावर माइनस ऑफ 1। अब जो ये टर्म है ये आपकी कंप्लीट x का काम करेगी, यानी कि 1 माइनस एक्स ये आपकी क्या बन गई, दिस इज 1 माइनस एक्स रेज टू दी पावर माइनस 1, है ना। तो इसको कैसे ओपन करोगे, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब अप टू 4। ओके, तो यहाँ से ये निकालिए क्या आएगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर बाय, एक मिनट, एक्स स्क्वेयर आप उस साइड रखिए, ठीक है। एक्स स्क्वेयर आपका यहाँ पे है, यहाँ पे है आपके पास माइनस 1/3 एंड दिस इज 1 माइनस डी स्क्वेयर बाई 3 माइनस ऑफ 2d/3 रेज टू द पावर माइनस 1 एक्स स्क्वेयर। ओके, एंड दिस इज माइनस ऑफ 1/3, तो इसको ओपन कीजिए, क्या आएगा, 1 प्लस डी स्क्वेयर बाई 3 माइनस 2d/3 प्लस डी स्क्वेयर बाई 3 माइनस 2d/3 स्क्वेयर। ओके, एंड अब यहाँ पे है एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अंदर लेके आइए, माइनस 1/3 एक्स स्क्वेयर प्लस 2 टाइम डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, तो यहाँ से आएगा 2/3 माइनस 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x, देन 4x/3 एंड प्लस यहाँ पे d4 आएगा तो वो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 2d स्क्वेयर, तो यहाँ से आपके पास आएगा 4/3। ओके, तो इसको सोल्व कर लेना, पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका ये आ गया। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब उसके बाद देखिए, ये तो आपके हो गए सिंपल से, अगर इस टाइप का दिया हुआ है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करोगे। अब बात आ जाती है कि क्यों अगर दो फंक्शंस की प्रोडक्ट में दिया है, अब उसमें भी डिपेंड करता है कि किस टाइप की प्रोडक्ट वहाँ पे दी हुई है, ठीक है। देखिए अभी तक हमने कितना कर लिया, केस 3 तक, है ना। केस 4 देख लीजिए क्या है। केस 4 फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल, इफ q इज इक्वल टू e रेज टू द पावर ax इंटू v। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ v कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री या क्या बोल सकते हैं हम इसको, अगर v आपके पास कोई भी एक फंक्शन दिया है, हो सकता है कि साइन x हो, ठीक है। ओके, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो उसके बाद हम क्या कैसे निकालते हैं जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, देन y इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर ax इंटू वी अपॉन एफ ऑफ डी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, d की जगह पे हमें d प्लस ए पुट कर देना है जो कि e की पावर में है। देन ई रेज टू दी पावर ax हम यहाँ पे रखेंगे 1 अपॉन एफ ऑफ डी प्लस ए और इंटू वी, ठीक है। उसके बाद हम इस पार्ट को सोल्व करेंगे। ओके, देन केस फिफ्थ में क्या है, इफ q इज इक्वल टू x इंटू वी। अगर x के साथ कोई भी फंक्शन दिया है और जो ये v फंक्शन है यहाँ पे, ये क्या हो सकता है, या तो ये ट्रिग्नोमेट्री होगा या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। ओके, या तो ये ट्रिग्नोमेट्री होगा या फिर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। तो उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस केस में देखिए, देन y इज इक्वल टू x इंटू वी अपॉन एफ ऑफ डी। अगर इस टाइप से q आपको दिया हुआ है, देन द पर्टिकुलर इंटीग्रल इज x माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू डिफ्रेंशिएट ऑफ एफ डी इंटू 1 अपॉन एफ ऑफ डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू वी, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। क्या कहा कि अगर x की प्रोडक्ट में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, x माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू डिफ्रेंशिएट ऑफ एफ ऑफ डी इंटू 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू वी, ठीक है। ओके, अब उसके बाद क्या है, केस 6। केस 6 में क्या है, ये आपका 5th था। ओके, केस 6 में क्या कहा मैंने कि अगर जो आपका Q है, ठीक है, अगर आपका Q इनमें से
किसी भी टाइप का नहीं है जितनी हमने अब तक की है, ठीक है। अगर Q आपका इनमें से किसी भी टाइप का नहीं है जो हमने अब तक कर ली, when Q not belong to any types, आप केस की बजाय अगर टाइप्स इसको लिखोगे तो बेटर रहेगा, केस की जगह पे आप टाइप्स कर देना, ठीक है, टाइप। अगर Q आपका इसमें से किसी भी टाइप का नहीं है देन 1/d माइनस ए, आपको क्या करना है, जो भी आपको सिंबॉलिक फॉर्म दी होगी उसको फैक्टराइज करना है, पहले इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है, इनटू Q इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर ई ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू दी पावर माइनस ऑफ ए एक्स इंटू क्यू डी एक्स। ओके, ठीक है। सबसे पहले आपको फैक्टराइज करना है, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस करते हैं हम, अब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, उनसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस देख लेना अब आप अच्छे से, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका CSIR नेट में आया हुआ है, ये क्वेश्चन देख लीजिए एक बार पहले आप। क्या कहा, लेट y फ्रॉम R टू R बी ए सोल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ये है, ठीक है, क्या यहाँ पे ये है e रेज टू द पावर माइनस ऑफ 3x, x बिलोंग्स टू R, सेटिस्फाइंग लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर x y ऑफ x इज इक्वल टू 0। देन हमें यहाँ पे सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कि yx हमें यहाँ पे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। और जो yx यहाँ पे होगा क्या होगा, ये आपके पास क्या है, नॉन होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, है ना। तो yx यहाँ पे क्या होगा, CF प्लस PI। ओके, CF प्लस PI। तो फाइंड आउट कीजिए, कैसे करोगे, कैसे करोगे, बोलिए जल्दी, कैसे करोगे। देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखिए। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी, 2d² प्लस 3d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज 2m² प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन रूट्स यहाँ पे क्या होंगे, m इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 69 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4। ओके, एंड दिस इज -3 प्लस माइनस 1/4। ओके, तो यहाँ पे आएगा m1 इज इक्वल टू -3 माइनस 1/4 एंड m2 इज इक्वल टू -3 प्लस 1/4। तो यहाँ से आपके पास आएगा m1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 एंड m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/4। ओके, सॉरी, माइनस ऑफ 1/2, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखिए, CF क्या आएगा यहाँ पे, CF इज इक्वल टू C1 ई रेज टू दी पावर m1x, m1 क्या है, माइनस ऑफ x प्लस C2 ई रेज टू दी पावर m2x देन माइनस ऑफ 1/2x, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, इज इक्वल टू क्यू आपके पास क्या है, ई रेज टू दी पावर माइनस ऑफ 3x एंड डिवाइडेड बाई f ऑफ d। f ऑफ d आपके पास है ई रेज टू दी पावर माइनस ऑफ 3x एंड डिवाइडेड बाई f ऑफ d क्या है, 2d² प्लस 3d, 2d² प्लस 3d प्लस 1। अब हमें क्या करना है, d की जगह पे -3 पुट कर देना है। देन ई रेज टू दी पावर माइनस ऑफ 3x डिवाइडेड बाई, जब 3 आप पुट करोगे तो इधर क्या आएगा, 18 प्लस यहाँ पे d की जगह पे -3 करना, देन -9 एंड प्लस 1। तो यहाँ पे आ गया ई रेज टू दी पावर माइनस ऑफ 3x एंड 9 प्लस 1 10। ओके, देन द जनरल सॉल्यूशन इज
वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब सी एफ आपका क्या है, सी एफ इज सी वन ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस सी टू ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ 1/2x एंड प्लस पी आई इज ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 10। ओके, उसके बाद हमें क्या निकालना है, लिमिट। क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है हमें, सॉरी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ये चीज़ तो है ना, सेटिस्फाइंग, ये चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए है ना। क्या है, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर x वाई एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रखिए लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर x एंड वाई एक्स क्या है, c1 ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ x प्लस c2 ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ 1/2x प्लस ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ 3x बाई 10 एंड इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गया, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी एंड दिस इज c1 प्लस c2 ई रेज टू द पावर 1/2x प्लस ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ 2x बाई 10 इज इक्वल टू 0। एज x टेंड टू इन्फिनिटी ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, 0। ओके, और हम इसने क्या कहा कि आपका 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो 0 के इक्वल कब आ सकता है, ये तो 0 हो गई, ये 0 के इक्वल कब आ सकता है, जब c1 और c2 दोनों क्या हो, 0 हो। दिस इम्प्लाइज c1 इज इक्वल टू c2 इज इक्वल टू 0, नहीं तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, दिस इम्प्लाइज वाई एक्स क्या आ गया, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ 3x बाई 10, ठीक है। तो वाई एक्स आपका आ गया, वाई एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ 3x बाई 10, ये आ गया आपका वाई एक्स है ना। अब वाई ऑफ 0x की जगह पे 0 पुट करोगे तो 1/10 आएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट में क्या कहा, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर 2x, यहाँ पे ई रेज टू द पावर 2x करोगे तो क्या आएगा, ई रेज टू द पावर माइनस x बाई 10 एज x टेंड टू इन्फिनिटी इज 0, तो फर्स्ट ऑप्शन भी यहाँ बिल्कुल ठीक है। वाई ऑफ 1 क्या आएगा, ई रेज टू द पावर माइनस 3/10, तो फोर्थ आपका इनकरेक्ट हो गया। वाई इज ए बाउंडेड फंक्शन, इनकरेक्ट एंड बाउंडेड है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, ये आपका ओके ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या है यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वेयर वाई डैश माइनस ऑफ 2xy इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर लीजिए, देन वाई स्क्वेयर माइनस ऑफ 2/x इंटू वाई इज इक्वल टू 3/x स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस फॉर्म की बन गई आपके पास, वाई डैश प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, है ना, ये फॉर्म बन गई आपकी। अब जो ये फॉर्म है आपकी क्या है, लीनियर होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। होमोजीनियस तो हम इसको नहीं बोल लेंगे, ये आपके पास लीनियर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, ये लीनियर है ना, ठीक है। ओके, तो इसको आप कैसे सोल्व करते हो, क्या मेथड बताया मैंने आपको, जब आपके पास ऐसी लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई हो तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बोलिए कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, ये y में दी हुई है ना, ये आपके पास क्या है, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। ओके, तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, दिस इम्प्लाइज द जनरल सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c, ठीक है।
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर पी डी एक्स। पी आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ 2/x dx इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस कॉमन ले लीजिए, देन 2/x dx। ये क्या होगा, ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ 2 log of x इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर log of x raised to the power minus of 2, and this is 1 upon x square. Okay, and the general solution is y into 1 upon x square is equal to integration of q। आपके पास क्या है, q is 3/x square into 1/x square dx plus c। This implies y by एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक्स रेज टू द पावर -4 डी एक्स प्लस सी, एंड दिस इज 3 एक्स रेज टू द पावर -3/-3 प्लस सी। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपके पास क्या रहा, दिस इज वाई बाय एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 3 प्लस सी। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/x प्लस सी एक्स स्क्वेयर। ओके, यानी कि सी एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ 1/x, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। इफ dy बाई डी एक्स प्लस 3 कोट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर कोसिकेंट क्यूब एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करवाया है पहले। ठीक है, आप लेक्चर देखना, 1 या 2 लेक्चर पहले मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट है। इसने कहा कि इफ़ वी बी एनी फंक्शन ऑफ एक्स, ओके, देन 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स वी इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लिखवाया है। क्या था फार्मूला, क्या था फार्मूला, एक्स माइनस, अगर आपको इस टाइप का फंक्शन दिया हुआ है तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो क्या होता है, एक्स माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ डी डिफ्रेंशिएट ऑफ एफ डी इंटू, यहाँ पे क्या आता है 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू वी। ओके, तो ये आपका है 4th ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d माइनस 2 होल स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू 8x स्क्वेयर ई रेज टू द पावर 2x इंटू 2x। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो q है, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, इजी ही है, मुश्किल नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना। हम पर्टिकुलर इंटीग्रल देख लेते हैं बस। ओके, अब यहाँ पे जो क्या है, d माइनस 2 होल स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू 8x स्क्वेयर इंटू ई रेज टू द पावर 2x इंटू 2x। ओके, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, देन डी स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4d इंटू वाई इज इक्वल टू 8x क्यूब इंटू ई रेज टू द पावर 2x। तो यहाँ से आएगा डी स्क्वेयर माइनस ऑफ 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 8x क्यूब ई रेज टू द पावर 2x। ओके, और हमने क्या किया था कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ आपके पास कोई भी ये फंक्शन है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर x इंटू वी है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, क्योंकि v क्या था वहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री या फिर एक्सपोनेंशियल, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। ठीक है, आप कोई भी यूज़ कर लो, यहाँ पे कोई भी यूज़ कर लो, आप दोनों काम करेंगे। ठीक है, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ से क्या आएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा, y इज इक्वल टू यहाँ से जो q है क्या है, 8x क्यूब अपॉन इंटू ई रेज टू द पावर 2x, है ना। अब ये आपके पास क्या है,
ओके, या फिर आप सिंपल भी कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। आप क्या करो, यहाँ पे देखिए ये है 8x³ e⁻²x डिवाइडेड बाई d² माइनस ऑफ 4d प्लस 4। ओके, आप यहाँ पे क्या करो, d की जगह पे d+2 पुट कर लीजिए, e⁻²x को आप यहाँ पे रखिए, 8 आप कॉमन ले लीजिए यहाँ पे ही बाहर, तो यहाँ से आएगा d+2। मैंने क्या कहा था कि e की पावर में जो होता है उसको यहाँ पे प्लस कर दीजिए, -4 d+2 प्लस 4, और यहाँ पे आ जाएगा x³। ओके, अब देखिए यहाँ से y = 8 e⁻²x 1/d² प्लस 4 प्लस 4d माइनस 4d एंड -8 प्लस 4। ओके, 4d से 4d कैंसिल हो गया। ओके, और यहाँ से 8 से 4 4 8, तो ये भी कैंसिल हो गया, इंटू x³। ओके, यहाँ से रहा y = 8 e⁻²x 1/d² रह गया बस, और x³। अब आप क्या कीजिए, 2 टाइम्स इंटीग्रेट कीजिए यहाँ पे x³ को, तो ये क्या आएगा 8 e⁻²x एज इट इज़, और यहाँ पे आ जाएगा 1/d और x⁻⁴/4। ओके, दोबारा से फिर से इंटीग्रेट कर लीजिए, तो यहाँ पे आएगा = 8 e⁻²x, और यहाँ पे होगा x⁻⁵/20। ओके, तो यहाँ से आपके पास आ गया x⁻⁵, लेकिन इसने तो कोस और साइन में किया हुआ है यहाँ पे। ओके, कोस और साइन में तो वो है ना कि एक बार देख लेना आप भी ट्राई करके। मेरा तो ये आया है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोस और साइन का तो कुछ था ही नहीं, है ना। ओके, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया e⁻² एंड 8/20। ठीक है, एक बार आप देख लेना इसको सोल्व करके, मेरे हिसाब से तो इसका यही आया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, यहाँ पे जो क्यू है क्या है, कोस ऑफ x। ठीक है, देन सबसे पहले आप सिंबॉलिक फॉर्म लिखिए, क्या आएगी सिंबॉलिक फॉर्म, d+2 × y = कोस ऑफ x। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए, m² + 2 = 0, सॉरी m² कैसे लिख दिया मैंने, m+2 = 0 एंड m = -2। दिस इम्प्लाइज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन = c1 e⁻²x। ओके, अब पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, यहाँ से कोस ऑफ x डिवाइडेड बाय d+2। आप यहाँ पे क्या करिए, d-2 से मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कीजिए, तो यहाँ से क्या आएगा d-2/d+2 इंटू d-2। ओके, इंटू कोस ऑफ x। अब हमें पता है a - b इंटू a+b किसके इक्वल होता है, a² - b² को, तो ये होगा d-2 इंटू कोस ऑफ x डिवाइडेड बाय d² - 4। ओके, अब हमें क्या करना है, d² की जगह पे क्या पुट करना है, एंगल में क्या है यहाँ 1, देन दिस इम्प्लाइज d-2 इंटू कोस ऑफ x डिवाइडेड बाय -1 - 4, और यहाँ से क्या आ गया d-2 इंटू कोस ऑफ x डिवाइडेड बाय -5। ओके, तो यहाँ से आपके पास आ गया, दिस इज डेरिवेटिव कीजिए कोस x का, क्या आएगा -sin x एंड -2 cos of x and divided by -5, and this is sin of x plus 2 cos of x divided by 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। इसको आप ऐसे कर सकते हो, देखिए आपके पास जो p ऑफ x है यहाँ पे क्या है 1/x है, एंड q ऑफ x आपके पास यहाँ पे क्या है log ऑफ x। तो ये आपके पास क्या है
लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। तो यहाँ से जनरल सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, है ना। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, क्या आएगा, इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 1/x dx एंड दिस इज ई रेज टू द पावर log of x is equal to x, okay. Then y into integrating factor is equal to integration of log of x into x dx plus c, okay. तो यहाँ से आ गया y into x is equal to integration of x log of x dx plus c, okay. अब इसको सोल्व कर लेना, तो वहाँ से आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपके पास क्या है, होमोजीनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड जो पार्ट है वो आपको 0 दिया हुआ है, मतलब ये होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सिम्बॉलिक फॉर्म लिखेंगे। सिम्बॉलिक फॉर्म क्या आएगी, d² माइनस 4d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² माइनस ऑफ 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ से अब निकालिए, इसके रूट्स क्या आएंगे, m इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस v² 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज 4 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ, यहाँ से क्या आएगा 12 डिवाइडेड बाई 2, ओके, एंड दिस इज 4 प्लस माइनस 2 स्क्वेयर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज 2 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 3, ओके। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है। आपके पास जो m1 है, m1 क्या आ गया 2 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 3 एंड m2 आपके पास क्या आ गया 2 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख देना, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल तो होगा ही नहीं, वही इसका जनरल सॉल्यूशन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 इज d³ बाई dx³ माइनस 13 dy बाई dx माइनस 12y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, क्या होगी d³ माइनस 13d माइनस 12 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी m³ माइनस 13m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करते हो आप इसके रूट, आप यहाँ पे 1 अप्लाई करके देखो m की जगह पे, क्या इस सेटिस्फाई करेगा। m की जगह पे जब मैं 1 पुट करूँगी तो क्या आएगा 1 माइनस 13 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, है ना। तो अब m की जगह पे -1 पुट करके देखो तो क्या आएगा -1 प्लस 13 माइनस 12, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 12 माइनस 12, ये आपका सेटिस्फाई कर गया, यानी कि m इज इक्वल टू -1 इसका एक रूट हो गया, ठीक है। m इज इक्वल टू -1 इज 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन, है ना। तो अब हम उसके बाद क्या करेंगे, सिंथेटिक मेथड यूज करते हैं, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन से हम क्या कर देते हैं, और 2 रूट्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। बाय सिंथेटिक मेथड हम क्या करते हैं, इसके अंदर 2 रूट्स फाइंड आउट करते हैं। और जो सिंथेटिक मेथड है वो क्या होता है, देखिए ये आपके पास क्या है 3 ऑर्डर की है, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा m³, इसका जो कोफिशिएंट है क्या है इधर 1 है, इधर लिख लीजिए। उसके बाद m² की कोई टर्म है नहीं तो 0 आएगा। m का जो कोफिशिएंट है क्या है -13, कांस्टेंट आपके पास क्या है -12, ओके। एंड रूट आपके पास क्या आया है एक m इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है 1 एज इट इज रखना है, 1 एंड -1 की मल्टीप्लाई क्या होगी -1, तो यहाँ पे आ गया -1 की क्या आ गई 1, देन -13 प्लस 1 क्या आएगा -12 एंड -12 -1 की मल्टीप्लाई 12, देन दिस इज 0। तो आपके पास जो इक्वेशन आई क्या आई m² माइनस m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर क्या बनेंगे m² माइनस ऑफ 4m और यहाँ से क्या आएगा प्लस
3m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। m कॉमन ले लीजिए, देन m माइनस 4 और यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए, तो m माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, m माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या रहेगा m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देन m1 इज इक्वल टू 4 एंड m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3। ठीक है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या फिर जनरल सॉल्यूशन ही हो जाएगा इसका, तो y ऑफ x क्या आ जाएगा इज c1 e रेज टू द पावर 4x प्लस c2 e रेज टू द पावर माइनस ऑफ 3x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10th, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 4x। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी है। क्या आएगी, डी स्क्वेयर माइनस 5d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 4x। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी है। तो पहले हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वेयर माइनस ऑफ 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज कीजिए, देन m स्क्वेयर माइनस ऑफ 2m माइनस 3m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। m कॉमन ले लीजिए, देन m माइनस 2 एंड माइनस 3 कॉमन आएगा, तो m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। m माइनस 2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देन m1 इज इक्वल टू 2 एंड m2 इज इक्वल टू 3। ओके, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है इज c1 e रेज टू द पावर 2x प्लस c2 e रेज टू द पावर 3x। ओके, उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि पी आई। तो पी आई क्या होगा, y इज इक्वल टू क्यू ई रेज टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी क्या है, डी स्क्वेयर माइनस ऑफ 5d प्लस 6। ओके, अब d की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 4 जो e की पावर में है ना। तो यहाँ से आएगा e रेज टू द पावर 4x एंड दिस इज 4 स्क्वेयर करेंगे तो 16 माइनस 20 प्लस 6। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, e रेज टू द पावर 4x एंड 16 माइनस 20 क्या आएगा, माइनस 4 प्लस 6 एंड दिस इज e रेज टू द पावर 4x बाई 2। ठीक है, दिस इम्प्लाइज द जनरल सॉल्यूशन इज y ऑफ x इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF आपके पास क्या है, C1 e रेज टू द पावर 2x प्लस C2 e रेज टू द पावर 3x एंड प्लस e रेज टू द पावर 4x बाई 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th। अब इसको कैसे करोगे, देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप फाइंड आउट कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेते हैं, है ना। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, देखो जो QX है आपके पास वो क्या है, कोस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय एफ ऑफ डी इज डी क्यूब प्लस डी स्क्वेयर माइनस डी माइनस 1। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या पुट करना है, डी स्क्वेयर की जगह पे हमें पुट करना है माइनस ऑफ 4 यानी कि माइनस 2 स्क्वेयर, है ना। तो पुट कीजिए यहाँ पे कोस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डी क्यूब है आपके पास तो डी इंटू डी स्क्वेयर, तो डी इंटू डी स्क्वेयर की जगह पे हम माइनस 4 पुट कर लेंगे एंड यहाँ पे आएगा माइनस 4 माइनस डी माइनस 1। तो ये आपके पास आ गया कोस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 4d माइनस डी माइनस 5d एंड यहाँ पे आपके पास आ गया माइनस ऑफ 5। तो यहाँ से माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया d प्लस 1। ओके, एंड कोस ऑफ 2x, अब d माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर लीजिए। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ 1/5 एंड d माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा d माइनस 1 इंटू डी प्लस 1 इंटू कोस ऑफ 2x। ये आपके पास क्या आ गया, माइनस ऑफ
d minus 1 divided by 5 into d square minus 1. We know that a minus b into a plus b is a square minus b square. Okay, एंड इंटू कोस ऑफ 2x. फिर से आप डी स्क्वेयर की जगह पे -4 पुट कर दीजिए, तो ये क्या आएगा 1 माइनस डी डिवाइडेड बाय 5 एंड -4 -1 इंटू कोस ऑफ 2x. और ये आपके पास क्या आ गया 1 माइनस डी इंटू कोस ऑफ 2x. और यहाँ से आ गया -5 इंटू 5 -25. ओके, एंड दिस इज, अब यहाँ पे कोस ऑफ 2x एंड डिफ्रेंशिएशन कीजिए कोस ऑफ 2x का, तो यहाँ से आएगा -2 एंड प्लस हो जाएगा 2 साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय -25. ठीक है, तो आपके पास ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप फाइंड आउट कर लेना, देन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन. ठीक है, ओके. तो इतने क्वेश्चन आई थिंक काफ़ी है. कल वाले लेक्चर में हम क्या लेके आएंगे, यहाँ पे देखिए जैसे कोफिशिएंट आपके कांस्टेंट है ना, जैसे a0 a1 a2 जितने भी कोफिशिएंट हैं आपके यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है. कल वाले लेक्चर में हम क्या लेके आएंगे, अगर कांस्टेंट अगर आपके कोफिशिएंट वेरिएबल में हुए तब कैसे फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन. ठीक है, तो कल वाला लेक्चर भी आपका इसी टॉपिक पे रहेगा, हम क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तो थैंक यू सो मच. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना. ओके.